हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज और उससे रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर। आज आपके सामने कुछ नए तरीके से मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेज में आज। चलिए देखिए क्या है कि 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम के हिसाब से याद करना है, तो सबसे पहला एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, और यह एक तरह का विषाणु जिसका नाम HIV यानी कि यह एक प्रकार का वायरस होता है जिसका नाम HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर, क्या नाम होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जिसके कारण यह फैलता है। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें याद करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। अब देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन उन हजारों लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए थे। ठीक है, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीला रसायन व साथ ही अन्य रसायन का रिसाव हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि भोपाल में देखिए, यहाँ पे जो 2 और 3 दिसंबर दिया है, इसका मतलब है कि 2 और 3 दिसंबर की रात को यह घटना हुई थी। कब हुई थी? सन 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड क्या है? तो यूनियन कार्बाइड उस फैक्ट्री का नाम है जहाँ से यह गैस निकली थी। गैस का क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पे डेट और सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसे आप लोग ठीक तरह से याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या होता है कि कंप्यूटर की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना। और इस दिवस की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT के द्वारा वर्ष 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में हुई थी। NIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। या गुलामी मतलब उन्मूलन या दास्ता आप कह सकते हैं, गुलामी या दास्ता है ना। पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजाओं के दास हुआ करते थे या गुलाम हुआ करते थे, वही समझिए। यह दिवस मानव तस्करी को समाप्त करने और मनुष्यों के शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के हेतु मनाया जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डेज। विकलांगता दिवस विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के लिए मनाया जाता है। यानी कि सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और उसमें भारतीय नौसेना का एक अहम रोल था। तभी से इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत ने ऑपरेशन टाइट्रेट चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन टाइट्रेट चलाया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा
दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे गए हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों के साथ आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। ये तो मान लीजिए एक जनरल नॉलेज मतलब ऐसे ही है, आपकी जानकारी के लिए एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए कि सबसे पहले यह खास दिन संपूर्ण विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था और इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले यह कब मनाया गया था, तो 5 दिसंबर 2014 को पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है, तो खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे एक फैक्ट दिया हुआ है कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सन में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की थी या किस जगह से की थी, तो आपको याद रखना है सन 2015 से सूरतगढ़ से की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वॉलंटियर कहते हैं। क्लियर। यह दिन उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है जो बिना किसी मौद्रिक लाभ के मुफ्त में काम कर रहे हैं और अन्य लोगों की सहायता करते हैं। आपने देखा होगा या कभी आपने स्कूल या कॉलेज में एनसीसी लिया होगा, तो एनसीसी के जो लड़के या लड़कियां होते हैं उनकी कभी कभी बीच बीच में ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं भीड़ भाड़ में या मेले वगैरह में या मंदिर वगैरह में। उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, वह एक प्रकार का समाज सेवा करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए वो भी एक प्रकार के वॉलंटियर ही होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 17 दिसंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प द्वारा प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। कब की थी? 1985 को की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कहते हैं। अब देखिए इस जो झंडा है इसमें 3 रंग हैं। कौन कौन सा? एक लाल है, दूसरा गहरा नीला है और तीसरा हल्का नीला है। आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुए धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? तो पहला उद्देश्य इसका होता है कि युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग। दूसरा उद्देश्य होता है कि सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण और सहयोग हेतु। तीसरा होता है कि सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण हेतु। क्लियर। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांट कर किया जाता है, यानी कि जो धन को बंटवारा होता है तो सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांट कर किया जाता है। इस झंडे में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? पनडुब्बी दिवस, जिसे हम लोग सबमरीन डे कहते हैं। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी फ़ोटो मैंने यहाँ स्क्रीन में लगाई हुई है। आपको दिख भी रहा होगा कि पनडुब्बी ऐसी होती है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में क्या याद रखना है कि 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी कौन सी थी? तो पहली पनडुब्बी INS कलावरी को नौसेना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। क्लियर है। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमसे या तो पहली पूछी जाती है या तो लेटेस्ट की कोई पूछी जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है।
देखिए 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भ्रष्टाचार, करप्शन, देखिए यहाँ टेबल के नीचे से साहब पैसे ले रहे हैं, तो ये लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। क्लियर है। अब देखिए कि मानव अधिकार दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भेदभाव को रोकना है। मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जिनकी वजह से मनुष्य को नस्ल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता और अन्य विचारधारा आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, साथ ही इन्हें देने से वंचित भी नहीं किया जा सकता। बाकी इनके बारे में हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य होता है कि पर्वतीय जीवन में यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय जीवन में सुधार लाना तथा पर्यावरण की संरक्षण करना। मतलब कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सुधार लाना और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका संरक्षण करना। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ जो नीचे मैं फैक्ट लिख के दे रहा हूँ आपसे, यहाँ से कुछ ही चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी जो यहाँ लाइन लिखी हुई हैं तो इनका मतलब मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको समझ पैदा हो कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। उसके पीछे की जब आपको बातें पता होंगी तो आपको आसान होगा याद करने में। क्लियर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को वैश्विक रूप से मजबूत और लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी वे हैं या जहां वे रहते हैं उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है चाहे वो कहीं भी रहे, हमें उसे गुणवत्तापूर्ण देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल यानी कि दवाई वगैरह जो होती हैं कम पैसे में या हो सके तो फ्री में उपलब्ध कराई जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है। कौन कौन सी? जैसे कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम लोग शॉर्ट में BEE कहते हैं, के द्वारा लागू किया गया था। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2001 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा लागू किया गया था। BEE का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार की एक कानूनी संगठन है जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और ऊर्जा दक्षता और उसके इस्तेमाल के संदर्भ में भारत सरकार का सहयोग करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय विजय दिवस। राष्ट्रीय विजय दिवस के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय विजय दिवस है। एक होता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही युद्ध हुआ था 1999 में, जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और उसे ऑपरेशन विजय के भी नाम से जाना जाता है। पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विजय दिवस यानी कि नेशनल विक्टोरी डे की। ठीक है। देखिए विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं यदि आपको पता ना हो तो कि बांग्लादेश पहले 1971 तक
पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान कौन हुआ करता था, जो कि आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है। क्लियर। पर 1971 में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, जिसका नाम है बांग्लादेश। क्लियर है। तो उसी दौरान जो युद्ध हुआ था, तो उसे हम लोग भारत का जो सहयोग था, तो भारत की जीत हुई, जिससे आज का पूर्वी पाकिस्तान बना हुआ है। तो उसी की याद में हम लोग राष्ट्रीय विजय दिवस मनाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए अल्पसंख्यक क्या होता है या अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखिए जान लेते हैं। देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 दिसंबर 1992 से हुई थी। भारत में मुस्लिम, देखिए अल्पसंख्यक में किसे किसे रखा गया है भारत में, तो भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैनियों को अल्पसंख्यक में गिना जाता है। यह दिन अल्पसंख्यक लोगों को आगे लाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। समझ में आ गई होगी बात, मैं ऐसा समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए आपको यदि याद हो तो हमने प्रवासी दिवस इससे पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा था, तो 9 जनवरी को पढ़ा था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम लोग NRI डे के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए जो 9 जनवरी को मनाया जाता था, उस दिन महात्मा गांधी भारत लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से, और वह कौन था, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता था 9 जनवरी वाले को। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं 18 दिसंबर की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रवासी होते कौन है। तो प्रवासी हम लोग किसे कहते हैं, देखिए किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है, तो उसे प्रवासी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या किसी और देश में जाकर बस जाता हो, तो उसे प्रवासी भारतीय कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि इस दिन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही आगे के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। ठीक है। और 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 19 दिसंबर। अब यहाँ से आपको काफ़ी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। पहला, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो कब कराया था, 19 दिसंबर 1961 को कराया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया था। क्लियर। अब देखिए 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। इसका अर्थ यह है कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों डेट को याद कर लेना है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इसका आंसर देना है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यदि यह पूछा गया कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना है 30 मई को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ओके। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 में इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना, और इस दिन विभिन्न देश अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, सौहार्द और एकता के संदर्भ का प्रसार करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 22 दिसंबर। इन्हें कौन नहीं जानता, बचपन से ही जो बच्चे परेशान होते हैं मैथ से, और उन परेशानियों का पूरा कह सकते हैं कि उस परेशानी की जड़ हमारे यही महानुभाव जी हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में जानते हैं, यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग इन्हें बचपन से ही इनका नाम सुनते आ रहे हैं।
आप बस आपको ये पता चल गया होगा कि 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सन 1964 में देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री का विचार था, क्या विचार था उनका, कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सुख समृद्धि केवल सैनिकों और शस्त्रों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि किसान और श्रमिकों पर भी आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं वह देश के निर्माण का एक मतलब अहम हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान और जय किसान। तो इस नारे को भी आपको याद कर लेना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने मार्च में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको शब्दों को पकड़ना है। एग्ज़ाम में हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो वहां जाके आप देख लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। ओके, भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अटल बिहारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। क्लियर है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस राज्य में या किस शहर में हुआ था, तो दोनों आपको याद कर लेना कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ओके, तो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपने वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा। तो इसके ऑप्शन को आपको बताना है, चाहे तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको इनमें से बताना है कि 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर या 11 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपने वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, और यदि नहीं पता है इसका मतलब है कि आपने वीडियो पर ध्यान नहीं दिया है। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। इसकी नोट्स बनाइए और उसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस तारीख को गोवा को पुर्तगाली प्रभुत्व से स्वतंत्रता मिली थी। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 19 दिसंबर 1961, 22 दिसंबर 1960, 15 दिसंबर 1961 या 28 दिसंबर 1960, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। ओके, तो आपको इसका आंसर आप अपना मतलब खुद का टेस्ट खुद ले लीजिए, मैं चाहता हूँ ऐसा। नेक्स्ट है 22 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, इसमें से आपको बताना है किसान दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस या सुशासन दिवस या राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर या 20 दिसंबर। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपसे ज़रूर बन जाएगा, और यदि नहीं देखा है इसका मतलब है कि आपको वीडियो फिर से देखना चाहिए, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। और फिर दोबारा आप इनको लगाइएगा, आपसे ज़रूर बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है।
ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारतीय प्रवासी दिवस दोनों की डेट अलग अलग होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? मैंने आपको बताया भी है इसका कि किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। आगे भी हम इसी तरह से कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे आपके लिए। हमारी ये सीरीज़ जो कि जनवरी से दिसंबर की थी, आज से ख़त्म होती है। अब हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग को कुछ नया चाहते हैं या किसी टॉपिक पर चाहते हैं कोई नई सीरीज़, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो नया शुरू करेंगे ही। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि उन्हें लगता है कि यदि मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा या कर दूंगी तो हमारे दोस्त या सहेली भी होशियार हो जाएंगे और वो हमारे कंपटीटर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि मैंने आपको जनवरी से दिसंबर तक अभी तक जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं, जितने भी वीडियो दिए हैं, उसमें से आपको कितने डेज याद हैं? नहीं याद होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को ऐसा सोचता हूँ कि वो ज़रूर भूल गए होंगे। ठीक है, यानी कि आप अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ऐसा ही आपके दोस्तों के साथ भी होता है। ठीक है, तो रिवीजन ना करना तो भूल ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिए कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। ओके, थैंक यू सो मच।